So, hello guys, this is Yuvan and you are watching Computer Gyan with Yuvan Official and this is my new video for you. And आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं oops concepts for Java. एंड अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इस मीडियम को लीव कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी। लेकिन मैं पूरा वादा कर सकता हूँ कि 40 मिनट्स के अंदर आपको जो समझ आएगा आपको 1 घंटे के लेक्चर में भी नहीं समझ आ सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज के दिन ऊप्स कंसेप्ट पार्ट 1 है। ये इसके बाद में दूसरा कंसेप्ट डालूंगा जो कि पार्ट 2 होगा। चलिए सबसे पहले इस लाइन को आप समझ लीजिए, कंप्यूटर एक बोर्डम मशीन है। और आज मेरे साथ बहुत मेरे खास दोस्त बैठे हैं, गर्व और लक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग, भाई आप लोग ऑनलाइन हो, आपको समझ आ रहा है सब, मेरी आवाज ऑडिबल है? Yes, you want. हेलो, ओके। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, कंप्यूटर को कुछ नहीं आता और कंप्यूटर अपने आप से कभी कुछ कर ही नहीं सकता। कंप्यूटर एक बहुत खुद, मतलब समझो आप कुछ कर ही नहीं सकती, एक लाइक बस मशीन है, इससे कुछ आता नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग इसको नहीं बताते हैं तब तक कंप्यूटर अपना काम खुद नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे आसान चीज कंप्यूटर है। मेरी बात आपको समझ आ गई है? Yes, you want. गर्व कुछ बोल नहीं रहा है क्या? आई एम नॉट ऑडिबल। हेलो। यस यस यस, ओके मेरे को ओके। आवाज आ रही है, क्लियर है आपकी आवाज। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड जावा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, हम लोग उससे ये समझते हैं कि वो एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, एक सर आपकी सेट आवाज का, बहुत कट रही है, जो कि तो हमें मैं ही बताता एक्सप्लेन कर है देता कि हूँ। हमें मैं ही कंप्यूटर एक्सप्लेन कर देता हूँ घर, आपकी आवाज बहुत कट रही है तो आप म्यूट रहें, आप एक बस ऐसा सुनते। पर्टिकुलर टास्क। हेलो। हेलो, आप प्लीज म्यूट रहें। ओके ओके ओके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जानने से पहले मैं हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज आसान भाषा में समझें तो हम लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेज वो होती है जो कि क्लियरली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट कर सकती है और समझी जा सकती है कंप्यूटर के द्वारा। A computer language is used to communicate with a computer and write programs. It acts as a bridge between the humans and a computer. अब ह्यूमन लैंग्वेज आप जैसे कि जानते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश और कुछ साइन लैंग्वेजेस जैसे कि आप लोग जानते होंगे। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज समझता है, या तो जीरो या तो वन। अब इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर बाइनरी डिजिट्स बोल सकते हैं। कंप्यूटर का मतलब तो आप जानते ही हैं, द कंप्यूटर इज अ प्रोसेस दैट इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस आर रिक्वायर्ड एट आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है। जावा, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम्स में। मेरी बात आपको समझ आ रही हो तो प्लीज कमेंट करते रहिए एंड रहिएगा यस इन यस, आई यूट्यूब। एंड अंडरस्टैंड। व्यूअर्स जो भी आप समझ रहे हैं, आपको अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, मैं फिर से एक लेक्चर बना दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Java was created in 1995 by James Gosling and his team at Sun Microsystems. It was originally developed by Interactive Consumer Devices, but the team soon realized it could be used as a powerful general purpose programming language. तो इसमें ये बोला गया है कि सबसे पहले तो लैंग्वेज एक इंटरैक्टिव कंज्यूमर डिवाइसेस की तरह यूज की जाती थी, लेकिन बाय द टाइम रियलाइज हो गया था कि इसको अब बड़े लेवल पे हम लोग यूज कर सकते हैं।
अब इससे रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं हमारे क्लास 9 to 12 तक, तो हमें अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके आप पूरा समझ सकते हैं। बाकी मैं यही बोलूंगा कि इसमें और वक्त ना वेस्ट करके हम लोग आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब सबसे पहले मशीन लैंग्वेज समझते हैं। मशीन लैंग्वेज आप समझते हैं कि 0 और 1 होती है या फिर बाइनरी डिजिट्स होती है। Excuse me. ओके। हेलो। यस गर्ल। Hello. Can we write this on our copy? ऑब्वियसली अगर आप नोट करना चाहें तो आप प्लीज कर सकते हैं, जिसमें कोई कुछ नहीं। Can you please show the previous slide? यू कैन पॉज दिस मीटिंग आफ्टर इट्स रिकॉर्डेड, एंड आप जितना भी आप रिकॉर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और Okay, बाकी okay. I read हम him. I चलने read देते him. हैं I read him. बिकॉज I noted. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब सबसे पहले मशीन लैंग्वेज तो आप जानते होंगे। अब दो तरीके की और लैंग्वेजेस होती हैं जिसका नाम है LLL एंड HL। अब मैं इसको सबसे पहले बताऊं तो है, HLL का मतलब आप हिंदी में समझ लीजिए हलवा लेवल लैंग्वेज है, एंड LLL का मतलब है लविंग लवर लैंग्वेज। लविंग लवर लैंग्वेज का मतलब है कि बहुत हार्ड होती है एंड आप उसे कभी पा ही नहीं सकते। एंड हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है, हलवा लेवल, एज आप समझिए कि हलवा जैसे खाने में बहुत आसान होता है वैसे ही समझने में भी बहुत आसान होता है। जैसे मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन नंबर अगर हम लोग कोड की बात की जाए, जब भी कोई हम लोग कोड लिखते थे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो भी मशीन लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े लेटर्स में लिखते थे, और लेटर्स क्या, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती थी जो कि हम लोग कभी याद ही नहीं कर सकते थे। तो अब जनरेशन्स बनने लगी, तो उसमें पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का मतलब इन्वेंशन हुआ। उसके बाद सेकेंड जनरेशन हुई, फिर असेंबली लैंग्वेज आई, जिसमें कि सिर्फ हम लोग कैरेक्टर्स लाइक अल्फाबेट्स यूज करने लगे, फिर नंबर यूज करने लगे। लेकिन वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो भी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। अब थर्ड जनरेशन जैसे ही है तो वहां पे एक आविष्कार हुआ हाई लेवल लैंग्वेजेस का, जो कि हम लोग यूजर फ्रेंडली भी होती है, और उसमें इंग्लिश वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइक इंटीजर को हम लोग INT लिख सकते हैं। अब अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, एक कंपाइलर होता है जो कि सारे हमारे सोर्स कोड को एक बाइट कोड में जनरेट कर देता है, और बाइट कोड हमारा मशीन लैंग्वेज में जाता, सॉरी कंप्यूटर में जाता है, मशीन के द्वारा समझ जाता है, तो उसके हिसाब से वो आउटपुट निकाल देता है। अब कंपाइलर सारे एरर भी बताता है कि आपने क्या मतलब एरर की है। अब प्रोग्रामिंग में सीखने से पहले आपको सिंटैक्स लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड एंड ट्रांसलेटर्स। अब आप पहले इस साइकिल को समझ लीजिए उससे पहले कि मैं दूसरी चीज को। अब सबसे पहले आप, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी आप प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास एक IDE होना चाहिए। IDE का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आप सबसे पहले इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉरी, अब वो पूरा सोर्स कोड बनेगा। अब उसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारे पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बना देता है, और ऑब्जेक्ट कोड बनता है, फिर हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये इसी चार एरो का मतलब हमें बताया गया है। सोर्स कोड आप शायद समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, पॉप वर्सेस टूल। अब बस, अब आ गई है बात बीच में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पॉप। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग समझते हैं। Can you explain me again ऑब्जेक्ट the ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग assembly में सबसे पहले हमें assembly? जानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट Excuse me. और क्लास में डिफरेंस क्या है। Excuse me. ऑब्जेक्ट Excuse me. एक यूनिक एंटिटी होती है विद सम Excuse me. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम Himanshu. बिहेवियर्स। गर्व आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, सो आई वुड रिक्वायरमेंट कि आप एक हेडफोन यूज़ कीजिए तो आपकी आवाज़
सही है। प्लीज जो है आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए जो है ये ऑब्जेक्ट सर अभी भी आपकी ओरिएंटेड। वॉइस बहुत नहीं आ रही है। आप सिर्फ प्लीज सुनते हैं, कंटिन्यू। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा ओके। तो आप फिर से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट और क्लास समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, आप समझिए कि एक यूनिक एंटिटी है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और बिहेवियर्स होती है। नहीं समझ आ रहा है? फिर से सुनिए। अब चलिए ऑब्जेक्ट में हम लोग क्लास करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक, आपने एक कार की डिजाइन बनाई। मैं अभी कोई भी किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप एक उस समय पे हो जिस समय कोई भी कंपनी नहीं बनी थी। और चाहे BMW हो, चाहे मारुति हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अभी आप उस में हो जैसे कि अभी कार की कोई कंपनीज नहीं बनी है। आपने सिर्फ एक अपने हिसाब से कार का डिजाइन इन्वेंट किया। अब कार का डिजाइन आपने इन्वेंट कर दिया। अब बहुत कंपनी ने सोचा चलो हम लोग एक कार बनाते हैं। अब कार का डिजाइन आपने ऐसा रखा है कि 4 पहिए होंगे, ऊपर कैनोपी होगी, 4 विंडोज 5 विंडोज होगी, और आगे बोनट, पीछे डिग्गी होगी। ये सब आपने बता दिया। उसके अंदर इंजन होगा, उसके अंदर ये सब होगा। उसके अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दी। तो ये तो आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज लाइक करते रहिए। अब क्लास आपने एक डिजाइन समझी। अब कंपनीज वालों ने क्या किया, आपने डिजाइन को लिया। अब हर एक कार का एक नाम रख दिया, जिसका नाम है मर्सिडीज, फिर आया BMW, फिर आई ऑडी। लेकिन इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। मर्सिडीज भी 4 पहियों की है, BMW भी 4 पहियों की है, ऑडी भी 4 पहियों की है। तो ये एक ही डिजाइन से मिलके बने हैं, जो कि क्लास। और ये जो जितने भी मर्सिडीज, BMW, ऑडी है, ये सारे इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशंस पे गौर गौर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट, आप बेहतर होगा कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको नोट करते रहिए, आप सिर्फ स्क्रीन पे ना ध्यान दें। An object is a unique entity with some characteristics and behaviors. An object is a component in the program that knows how to perform certain actions and how to interact with other elements of the program. Objects are the basic unit of the object oriented programming. जैसे कि सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, वैसे ही ऑब्जेक्ट आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Class. A class is a group of objects that have some common characteristics and behaviors. A class is a blueprint from which individual objects are created. You can think of a class as a concept, and the object is the implementation of that concept. You need to have a class before creating the objects. अब इसको अगर हम लोग जावा में सीखने की बात करें तो उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। उससे पहले हम लोग पहले थ्योरी पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है। इसमें टोटल 2 लेक्चर में बनाऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ही काम कर रहे हैं। आप इस पूरे पिक्चर को देख लीजिए, आपको ना समझ आए तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए या फिर आप चैट पे बोल दीजिए। चलिए शुरू करें आज। उससे पहले हम लोग, चलिए राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम तो आ ही गया है। तो उससे पहले हम लोग अगर प्रोग्राम लिखना चाहें तो उससे पहले क्यों ना हम सारे पूरे चलिए या तो इसको कर लीजिए। अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, अगर हमें पहला प्रोग्राम लिखना है तो उससे पहले हमें क्यों ना पूरे डेटा टाइप्स और हमें फंक्शंस के बारे में पता हो। तो आप पहले, जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे तब तक आपसे कोई प्रोग्राम नहीं होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरे फ्लो चार्ट को आप याद कर लें, फिर हम लोग प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले थ्योरी पे चलते
इतनी जल्दी थैंक यू आ गया। अभी तो क्लास भी नहीं पूरी हुई। Uh-oh, there is some error। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे ही बात कर लेते हैं तब तक, क्योंकि इसमें सारी स्लाइड्स एक साथ आ नहीं पाएंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको सुनते रहें। अब ऑब्जेक्ट और क्लास तो आपने समझ लिया, ये सब तो एग्जांपल्स हैं और यूनिट्स हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स भी होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्या आपको ये पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टोटल 4 प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1 इनकैप्सुलेशन, नंबर 2 डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 पॉलीमॉर्फिज्म, और नंबर 5 इनहेरिटेंस। तो टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो टोटल 6 प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। 4 हमारे सप्लीमेंट्रीज होते हैं, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक करके चलिए सबको समझते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, अगर आप एक एग्जांपल लें कि बहुत सारा आपने कचरा एक जगह फैला रखा है। अब कचरा फैलाने के बाद आपकी मम्मी आती हैं, आपको बोलती हैं कि इन सारे कचरों को एक जगह, एक यूनिट में यानी कि एक बक्से में भर के रख दो, ताकि कोई कचरा कम हो जाए और हम मतलब कोई आए तो उसको अच्छा लगे, कमरा बर्बाद ना लगे। तो आपने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कैसे करूं, तो आपने सारा सामान उठाया, आपने एक डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। बाद में जब आपके पास टाइम मिला तो आपने उसी डब्बे को खोला और देख लिया कि मुझे हाँ ये खेलना है, ये खेलना है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर पे डेटा बिखरा पड़ा है, आप उसको एक सिंगल यूनिट में आप रैप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन को कंप्यूटर में अगर पढ़ा जाए तो बस वही चीज है। आप इसकी डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप डाटा एंड associated functions together into a single unit is known as encapsulation. The basic functions of encapsulation are as follows: binding the data with the code that manipulates it. अब डाटा तो वही वो रैप करेगा जो उसको समझ में आएगा। अब हर एक तरीके, अब हर एक डाटा के लिए, जैसे कि आपके पास वॉइस का डाटा है, तो उसके लिए भी एक यूनिट बना रखी है, तो वो उसी के साथ मतलब उसी के अंदर रैप होगा। और जैसे कि मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो मैसेजेस के लिए बहुत सारे यूनिट बना दिए होंगे, आप उसी में मैसेजेस आप क्या बोलते हैं, रैप कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा प्रिंसिपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब आप अगर जानना चाहें तो आप चलिए एग्जांपल लीजिए कि आप एक बाइक के शोरूम में जाते हो। आप बाइक के शोरूम में गए, तो आपने बोला कि मुझे एक बाइक चाहिए जिसमें हाई स्पीड हो, आपके पास ये साइलेंसर हो, अच्छा वॉइस आओ, बहुत वॉइस आए एंड बहुत अच्छा पिकअप हो, और अच्छे से चले, कोई मतलब दिक्कत ही ना आए। तो आपने कंपनी वाले को ये बता दिया। तो कंपनी वालों ने ये बोला कि चलिए हम लोग आपको एक बाइक दिखा देंगे, ये 60 लाख की है। चलिए आपने बोला, लेकिन आपको इससे तो मतलब नहीं है कि उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, साइलेंसर कैसे काम कर रहा है, कितनी पावर यूनिट जा रही है, आपको इससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ उससे मतलब है जो आपका काम का है, जैसे कि आपको फुल स्पीड चाहिए, और मतलब एक्सीलरेशन अच्छी चाहिए, और पिकअप बहुत अच्छा चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों से मतलब है जो आपकी यूजफुल चीज़ें हैं, और आपको उनसे मतलब नहीं है जो कि जिससे आपको मतलब नहीं। चलिए अब इसकी डेफिनेशंस पे हम लोग गौर कर लेते हैं। इट इज द act of representing the essential components and hiding the background details. It is a process where you show only relevant data and hide unnecessary details of an object from the user. आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है, आप लें तो समझिए कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हो। आप जब पैदा हुए होगे तो आपके अंदर कुछ उनकी कुछ आदतें होंगी। आप उनकी आदतें होंगी क्योंकि आप उनका खून हो। आप इनको, आप इसे आप कह सकते हो इंग्लिश में कि आपने कुछ
उनकी आदतें अपने अंदर इनहेरिट की हैं। अब इनहेरिट का मतलब ये है कि आपने उनके अंदर ली है, मतलब अपने अंदर कुछ फॉलो की हैं। अब आप उसको फॉलो करते हो, आप थोड़ी बहुत चीजें आप उनकी तरह फॉलो करते हो, तो ये आपने कह सकते हो कि आपने उनकी आदतें कुछ इनहेरिट की हैं। अब इसी तरह से कंप्यूटर में भी मीनिंग इसी तरीके का होता है, इनहेरिटेंस। द लिटरल मीनिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इज टू एक्वायर फीचर्स। इट enables एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टू एक्वायर सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर क्लास। अब दूसरी क्लास की जितनी भी चीजें हैं आप अपनी पहली क्लास में आप एक्वायर करते हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स को आप अपने अंदर इनहेरिट कर रहे हो, अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हो। आप डरिए मत, अभी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। चौथा प्रिंसिपल है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग दो भाग में अगर हम लोग डिवाइड करें तो बोला जा सकता है कि पॉली एंड मॉर्फ्स। पॉली का मीनिंग है कि मैनी, और मॉर्फ्स का मतलब है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। अब जैसे कि एक टैबलेट आती है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो मेडिकल के लिए ही होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ जेल भरा रहता है। तो उस जेल को अगर आप किसी पिंपल पे लगाते हो अपने फेस पे तो पिंपल ठीक हो जाता है, और अगर खाते हो तो फेस पे ग्लो आ जाता है। लाइक उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अब एक चीज के बताइए कितने सारे यूजेस हो सकते हैं। अब इसी को आप बोल सकते हो कि हाँ, वो टैबलेट जो भी है, जो मेडिसिन है, वो पॉलीमॉर्फिडाइज्ड है। अब इसी को अगर आप कंप्यूटर भाषा में बोलें तो इसकी डेफिनेशन कहती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम टू वर्ड्स पॉली एंड मैनी फॉर्म्स, लाइक पॉली एंड मॉप्स। पॉली का मतलब है मैनी, मॉप्स का मतलब है फॉर्म्स। इट इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शंस फॉर मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। अब पॉलीमॉर्फिज्म आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप। आप उसको आप गिवन एक स्टेटमेंट दिया है कि आपको इतनी बार चलना है, और इस कंडीशन पे आपको पॉज हो जाना है। आप कितनी भी बार उसको चला सकते हो, कैसे भी चला सकते हो, उसके बहुत सारे फायदे। तो आप कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पहला चैप्टर ओवर होता है एंड आपका थ्योरी पार्ट कवर होता है। कर्व एंड लक्ष्य, क्या आपको कोई क्वेश्चंस है? आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ। Me Yuvan. नहीं युवान भाई, मेरे को समझ में आ चुका है बस। हेलो, आवाज आपकी सही नहीं आ रही। Hello. Excuse me, Yuvan. यस। Can you please explain the polymorphism part again? ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म आप समझिए कि आप एक चीज से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि प्लास है, प्लास से आप समझिए कि आपको एक चीज को तोड़ना है, तो आप कैसे तोड़ोगे? हाथ से दम नहीं लग रहा तो चलो प्लास है आपके पास, प्लास से आपने हथौड़ मतलब लाइक हथौड़े की तरह हिट किया, तो प्लास से वो टूट गया। अब प्लास से आप नट भी टाइट कर सकते हो। अब आपने प्लास घुमाया और नट टाइट हो गया। आपके पास अगर रिम नहीं हो तो आप प्लास का यूज कर सकते हो। लाइक अब किसी चीज को आपको टाइट होल्ड करना है तो भी आप प्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ, तो इससे प्लास से बहुत सारे फायदे हैं, लाइक बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसी का मतलब पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम लोग दो पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करें तो बोला गया है पॉली और मॉब्स। पॉली का मीन्स है मैनी एंड मॉब्स का मतलब है फॉर्म्स। अब इसी को अगर हम लोग कंप्यूटर भाषा की डेफिनेशन में पढ़ें, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पॉली एंड मॉब्स। वही चीज लिखी गई है, बस इसको घुमा फिरा के बताया गया है। एंड इट इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सेम फंक्शन नेम फॉर मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। एनी क्वेश्चंस? No. एंड गर्व, आपको कोई डाउट? हेलो। हेलो युवान, यस। मेरे को कोई डाउट नहीं है। मैं एक मिनट जरा लीव कर रहा, सम इश्यूज ऑफ इंटरनेट, सो कैन आई लीव फॉर 10 मिनट्स? या श्योर। एंड यू विल, अगर आपको थैंक्स। आप आ पाओ तो आ जाइएगा, बाकी यू विल गेट अ रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर दिस। सो लक्ष्य, आर यू देयर?
यस। सो लक्ष्य, अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग को कंसेप्ट समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पढ़ना जानना पड़ेगा। आखिरकार प्रोग्राम होता ही क्या है? अब प्रोग्राम को समझने से पहले मैं आपको बता दूं। अब एक प्रोग्राम है, लाइक जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, एक शादी है। शादी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, जैसे कि हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, लाइक बहुत सारे फंक्शंस हो गए ऐसे ही। अब उन फंक्शंस को करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे। लाइक शादी में सबसे पहले ये सब लाइक माला चढ़ाई जाएगी, घुमा फिरी की जाएगी, है ना? तो ये सब उसके फंक्शंस हैं। लाइक हल्दी में पहले हल्दी लगाई जाएगी, फिर मली जाएगी। मेहंदी में पहली मेहंदी लगाई जाएगी, फिर कुछ पूजा वूजा की जाएगी। तो इससे हमें लाइक ये सब पता चलता है। अब हमें क्या पता चला कि प्रोग्राम के अंदर फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर स्टेप्स होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि लाइक कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ एंड आपको मेरी लाइक नहीं समझ आ रहा है, सो मैं इसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा। बट आई विल ट्राई, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। तो बाकी मैं इसी वीडियो को अभी यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बाकी हम लोग एक नया प्रोग्राम एक नए लेक्चर में करेंगे। तो चलिए नई शुरुआत करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।